इफ़ेक्टिव टीचर कैसे बने, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह पार्ट 2 है। इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए हमें महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है। हमें उस हिसाब से काम करना पड़ता है जैसा हमसे समाज एक्सेप्ट करता है। ये अलग बात है कि हम उसको कैसे लेते हैं। विचारणीय स्थिति है, ये विचार करने योग्य स्थिति है कि अगर हम इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं, प्रभावशाली अध्यापक बनना चाहते हैं, तो हम क्या करें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसमें यही है कि हम सबसे पहले धरातल पर हम काम करेंगे, धरातल को समझेंगे और धरातल को समझने के बाद में हम यह कोशिश करेंगे कि हम कैसे इफ़ेक्टिव बन सकते हैं। बच्चों से हमारा तालमेल कैसा होगा, बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी होगी, बच्चों के साथ हमारी थिंकिंग क्या होगी और बच्चों के साथ हमारी रणनीति क्या होगी, कुशलता क्या होगी। ये सभी एक विचार करने योग्य तथ्य है कि अगर हम ऐसा सोचें तो हम वो कैसे सोच सकते हैं और कैसे इसको संभवतः पूरा निभा सकते हैं। आप सोचिए, एक अध्यापक को क्या चाहिए। एक अध्यापक का मेंटली जो माइंड है वो कैसा रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए या फिर उसको थोड़ा सा गर्म स्वभाव का रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। ये जैसे भी हों, लेकिन विशेष ये बात रहती है कि हम बच्चों के बारे में क्या सोच सकते हैं, बच्चे हमसे किस प्रकार से कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम बच्चों के कनेक्ट में कैसे रह सकते हैं। ये अगर सब होगा हम में तो यकीनन हम बच्चों के फेवरेट बन सकते हैं और यहाँ तक कि हम पेरेंट्स के भी फेवरेट बन सकते हैं। बात करने का लहजा, बात करने का जो टॉपिक है हमारा, वह महत्वपूर्ण रखता है कि हम कैसे बनते हैं, हमारी थिंकिंग क्या बनती है। टीचर एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर अध्यापक शैली को निखारता तो है ही, इसके साथ साथ ये बताता है कि हम कितने ओजस्वी हैं। बिजनेस की जो सारी जो बातें हैं, बिजनेस की, ये भी एक बिजनेस है। बिजनेस की जो भी बातें हैं वो हमें दरकिनार रखनी चाहिए इसके अंदर, एक अलग लेवल पर रखना चाहिए। उसकी बिजनेस की जो बातें हैं वो बच्चों के माइंड पर नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके ऑनर के और आपके बीच में जो भी आप बिजनेस की बातें कर रहे हो वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। आप कॉमेडी वे में लगते हो, मजाक में, फ़नी टाइम मजाक करते हो, तो वह भी आपका एक करने का स्थान निर्धारित होना चाहिए। वहाँ आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पर बच्चे न हों, तो वो बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इनफैक्ट अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हंसा आ रहा है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत अपने आप को समझने की ये पोजीशन होगी कि भाई मैं किधर जाऊँ। समझना चाहिए आपको कि अगर बच्चे हैं तो ऐसे इंसान से भी बचें जो अनावश्यक रूप से ज़्यादा हंसते हैं। तो ये भी आपकी कार्यशैली पर और आपके माइंड पर बहुत बड़ा असर डालती है। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फेवरेट अध्यापक कैसे बने, प्रभावशाली अध्यापक कैसे बने, इसकी एक लंबी सीरीज ला रहा हूँ मैं। आपको अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोमल सक्सेस पॉइंट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।